Namaskar. It's been very long time that I have come at this platform again. It was some personal reasons, some other things, but I hope all of you are good in this pandemic, and now everything is going well. So not exactly really well, but if we compare the situation that was recently in the last few months, it is something better, but we should not be like that we are just very casual. So without wasting any time, I am going to teach you surface chemistry, a very introductory lecture. So let's start. Surface chemistry. This video is going to be bilingual so that all of you can understand it easily. So surface chemistry हिंदी में इसे बोलते हैं पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन, ठीक है, नाम से काफ़ी कुछ पता चल रहा है। पृष्ठ सरफेस है ना, पृष्ठ सरफेस क्या होता है, एक अगर आइडिया लिया जाए, ये एक डायरी है, ये इसका सरफेस है, दिस इज व्हाट, ये इसका पृष्ठ है ना। पृष्ठ का मतलब जो बाहरी सरफेस होगी, जो बाहरी चीज़ हमको दिखाई दे, सबसे बाहर वाली है ना। अगर हम पृष्ठ की बात करेंगे तो इस बात से हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पृष्ठ ये नहीं, अंदर के पेजेस भी हैं, ये पृष्ठ नहीं है ना, ये पृष्ठ नहीं है, ये क्या है, बल्क है, स्थूल बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो पृष्ठ रसायन का मतलब ही क्या हो गया कि हर वो केमिस्ट्री, हर वो रसायन विज्ञान या रासायनिक परिवर्तन जो कि किसी भी पदार्थ के, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, किसी भी पदार्थ के सतह पर होगा, सरफेस पर होने वाली है, ठीक है। तो अगर एक मोटी मोटी डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस दैट आर ऑकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, है ना। Any physical or chemical changes that are occurring on the surface ऑफ एनी सब्सटेंस या मैटर, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, सब्सटेंस या फिर मैटर, ठीक है। ये क्या कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, किसी पदार्थ की सतह पर होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ठीक। बहुत क्लियर रहना है हम लोगों को इस चीज़ से, इस चीज़ से हम लोग को बहुत क्लियर रहना है कि जो कुछ भी होगा वो सरफेस पे होने वाला है। हमको सरफेस के अंदर जरा सा भी झांकना नहीं है ना, पृष्ठ के अंदर जरा सा भी देखना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाने वाली फिर बात, है ना। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। सतह, सरफेस,
ध्यान देंगे। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लें, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये बोर्ड की सरफेस पर लिख रहा हूँ, ना कि इस बोर्ड के अंदर वाले लेयर पे लिख रहा हूँ। जब ये चौक घिस रहा है, लिखने से मेरे ये चौक घिस रहा है, तो क्या इसकी अपर मोस्ट लेयर पे घिस रहा है, सबसे ऊपरी लेयर पर घिस रहा है, या फिर अंदर जाके लिख रहा है? नहीं ना, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। तो ये जो है ये सरफेस फिनोमिना है, ये पृष्ठ घटना है, और यही सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम बैठी होनी चाहिए। अभी मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पदार्थ होगा, जो सब्सटेंस या मैटर की हम बात करेंगे, वो मोस्टली क्या होगा? सॉलिड होगा। वो क्या होने वाला है? सॉलिड होने वाला है। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि अगर कहीं कोई सरफेस फिनोमिना हो रहा है, कोई पृष्ठ घटना हो रही है, तो वो किसी ठोस की सतह पर ही होगी, है ना? वो किसी ठोस की सतह पर ही होने वाली है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, है ना? जैसे देखिए, कोई ज़रूरी है कि अगर हम कोई चीज़, जैसे ये मेरे हाथ की सरफेस है, ठीक है, ये मेरे हाथ की सरफेस है। अगर बहुत तेज़ आंधी आए, तो इस हाथ की सरफेस पे अगर धूल लग जाते हैं, अगर धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या वो मेरे हाथ की सरफेस पे ही रहेंगे, या फिर एकदम बस खून में मेरे मिल जाएंगे? नहीं ना, वो कहाँ रहेंगे? सरफेस पर ही रहेंगे। ये एक सरफेस फिनोमिना का एग्जाम्पल है, ये एक पृष्ठ घटना का एक उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दो चीज़ें हम लोग को बहुत क्लियर जाननी है, एक एडजॉर्प्शन होता है और एक एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन, दो चीज़ें। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं अधिशोषण और इंग्लिश में इसे बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में तो लिख ही रखा है मैंने, ये हो जाएगा अवशोषण। ठीक है, अधिशोषण और अवशोषण, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। एब्जॉर्ब करना क्या होता है? एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। एक कॉटन बॉल लीजिए, रुई, उसको पानी में डुबा दीजिए। वो जो रुई है, जो कॉटन बॉल है, वो अंदर तक भीग जाएगी कि नहीं भीगेगी? भीगेगी, है ना? वो अंदर तक भीगेगी, बिल्कुल भीगेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे ही जो चेंजेस आए हैं वो नहीं हैं, वो बल्क में चले गए हैं, अंदर चले गए हैं, स्थूल में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? स्थूल में चले गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई चेंज जो कि सरफेस पर ना हो करके कहाँ पे हो? बल्क में हो, स्थूल में हो, एकदम उस सब्सटेंस के अंदर हो जाए। जैसे मैं इस बोर्ड पर लिखूं और इस बोर्ड पर लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ है ये बोर्ड के अंदर चला जाए, ना कि सरफेस पे रहे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा या फिर एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम चीज़ सिर्फ सरफेस पे रह जाए, सिर्फ सरफेस पे रह जाए, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि हाथ पे मेरे डस्ट पार्टिकल अगर आ जाते हैं तो वो मेरे सरफेस पे रहेंगे, खून में मेरे थोड़ी ना मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे ना। तो ये एक एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है। और जो कॉटन बॉल हमने भिगाया वो किसका एग्जाम्पल था? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, अवशोषण का प्रोसेस था वो। और ये क्या था? अभी जो हाथ की सतह पर मेरे हो रहा था वो क्या था? अधिशोषण का एग्जाम्पल था। अब देखते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस आते हैं यहाँ पे। अगर एक आइडिया लिया जाए ऐसे, देखिए आप,
ठीक है। ये कुछ बहुत अच्छा खास बन नहीं रहा है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। कैसे, हाँ, एक क्यूब बना लेते हैं, आसानी से आता है। ये बन गया क्यूब, ठीक है। इस क्यूब की नेमिंग हम कर दें A B C D E F G H, कर दिया हमने। इस क्यूब में अगर हम फलक काउंट करें, जिसको फेस बोलते हैं, तो देयर आर 6 फेसेस, ठीक है। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। उन सभी के नाम अगर हम लिखें AB CD, ये पहला फेस हो गया, है ना। ये पूरा देखिए, ये एक फेस। नीचे वाला लिख लेते हैं E F H G हो गया, ये वाला है। और एक ये लिख लेते हैं A D G E, A D G E। और फिर एक ये लिख लेते हैं B C H F। कितने हो गए? 4 हो गए, टोटल 6 है ना। एक हमारा जो बच रहा है, ये सामने वाला फेस, दैट वुड बी D C H G। और एक पीछे वाला जो है वो है A B F E। तो टोटल ये कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। इन 6 फेसेस ने, इन 6 फलकों ने घेर करके एक बंद आकृति बना रखी है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसके हम क्यूब बोल रखे हैं अभी यहाँ पे फिलहाल, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे? घन बोला है, ठीक है। तो अगर कोई कोई फिनोमिना होता है, कोई घटना होती है जो कि इन सभी फेसेस पर हो, बस मतलब बाहरी सरफेस पे हो रही है, अगर सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, ठीक ना, या तो इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, मतलब इन 6 में से किसी एक पे हो रही है, या फिर 6 में से 6 के 6 पे हो जाए, 4 पे हो जाए, किसी 2 पे हो जाए, 3 पे हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन कहलाएगा। क्यों? ये अधिशोषण क्यों कहलाएगा? ये अधिशोषण क्यों कहलाएगा? ये अधिशोषण इस वजह से कहलाएगा क्योंकि ये सिर्फ सतह पर हुआ है। ये कहाँ हुआ है? सतह पर हुआ है। अभी हमने आपको बताया है कि एडजॉर्प्शन क्या है, वो एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है? पृष्ठ घटना, जो कि सिर्फ पृष्ठ पर ही होगी और कहीं नहीं होने वाली है ना। लेकिन अगर कोई चेंज हम ऐसा देखते हैं कि इस सतह को छोड़ करके, ठीक है, इस सतह को छोड़ करके ये अंदर के साइड कहीं हो जाए, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल, ये आपके रूम का कमरा हो सकता है, ये आपके क्लासरूम का कमरा हो सकता है। कमरे की टोटल 6 दीवारें, 4 दीवार और एक फर्श और एक सीलिंग। इन 6 दीवारों को छोड़ करके अगर कमरे के अंदर कोई चीज़ हो रही है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बल्क फिनोमिना। अगर यहाँ कहीं कोई काम हो रहा है, यहाँ कोई अंदर की साइड कोई चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमिनन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्थूल घटना, है ना। अगर कोई पार्टिकल सरफेस पे ही जो करना है कर रहा है, जैसे आपके रूम की जो 6 फेसेस हैं, मतलब 4 दीवारें, एक सीलिंग और एक फर्श, है ना, उस पे कर रहा है, तो वो पृष्ठ घटना होगी, सरफेस फिनोमिना होगा। और अगर वो अंदर हो रहा है ना, तो वो क्या होगा? बल्क फिनोमिना होगा, स्थूल घटना होगी, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन जो है, जैसे मैंने बताया ना कि ये एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है कि आप मेरे हाथ पे की सरफेस पे अगर डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो मेरे हाथ के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ सरफेस पे रहेंगे। ये एक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। और फिर अगर मैं चाक से इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये जो चौक से लिखा हुआ है ये सरफेस पर ही है ना, अंदर तो नहीं गया। अगर अंदर गया होता तो आपको दिखाई देता क्या? ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता,
ठीक है, तो ये भी क्या है, एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। एक बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं मास्क का। मास्क लगाने से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल बाहर के होते हैं, जो सो कॉल्ड वायरस इस समय फैल रखा है, क्या वो आपके मास्क के सरफेस पे रह जाता है या अंदर आ जाता है? ऑब्वियस है वो सरफेस पे रहेगा। अगर वो मास्क के अंदर आ जाएगा तो फिर मास्क लगाने का फ़ायदा ही नहीं है ना। तो मास्क पे जो डिपॉजिशन हो रहा है, जो जमा होने की घटना हो रही है पार्टिकल्स की, जरूरी नहीं है कि हर किसी को वायरस ही आके चिपक जाता है मास्क पे, डस्ट पार्टिकल ही अगर आके चिपक जाएँ तो बाहरी सतह पर ही तो चिपकेंगे, बाहरी सरफेस पर ही तो चिपकेंगे। तो ये सरफेस वाला फिनोमेना हो गया। और फिर अगर ये सरफेस वाला फिनोमेना हो गया तो फिर से इसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे, है ना। लेकिन उसी मास्क को आप पानी से धुल दीजिए, उसी मास्क को आप पानी से धुल दीजिए तो मास्क की आउटर लेयर भी गीली हो जाएगी और अंदर वाली लेयर भी गीली होगी। और इस केस में हम देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी के अणु हैं, वो बाहर से अंदर आ गए। अंदर आने का मतलब यहाँ कहीं आ गए और फिर वो क्या कहलाएगा, बल्क फिनोमेना कहलाएगा, स्थूल घटना कहलाएगी। तो अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण क्या हो गया, एडजॉर्प्शन क्या हो गया, सरफेस फिनोमेना हो गया, और अवशोषण क्या हो गया, बल्क फिनोमेना हो गया, है ना। ये क्या है, इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यही दो चीज़ें यहाँ पे सरफेस फिनोमेना की जब बात की जाती है तो यहाँ पे देखा जाता है। इसमें से हमारा प्राइमरी फोकस इस चीज़ पे रहेगा, एडजॉर्प्शन पे, अधिशोषण पे रहेगा। इस अधिशोषण के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, कई सारे डिफाइनिंग फैक्टर्स होते हैं इसको। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या होता है, बहुत वाइडली यूज्ड होता है ये चीज़। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मास्क का कितना बढ़िया एग्जांपल आपको हमने बताया है। और अगर सोचिए मास्क ना होता तो फिर क्या होता, आप कपड़ा भी लगा के घूमते तो कपड़े के सरफेस पे ही तो पार्टिकल्स आके निकलते। अब मास्क आप किसी भी कंपनी का लगाएं, आप चाहे N95 का लगाएं, चाहे सर्जिकल मास्क लगाएं, लेकिन होगा तो डस्ट पार्टिकल का चिपकना कहाँ, आउटर सरफेस पे ही होगा। तो सरफेस केमिस्ट्री को आप वहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। तो बहुत वाइडली यूज़ होती है ये ब्रांच केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू हम लोग करेंगे आगे के टाइम में। और अगर आपने वीडियो पसंद किया तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।